जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़ जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति है। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आए पे आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। जब से आए कितने बजे हुआ तकरीबन ये हादसा, कुछ समय बता? लगभग 45 मिनट पहले हादसा हुआ है। जो पार्किंग है वो पता नहीं कितने कैजुअलिटी हो नहीं बताते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास महाराज। सर, आप अंदर जाके अभी क्या देखा आपने? बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। सर, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग था क्या जहाँ पर प्लेन गिरा? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लगता है रेसिडेंट ही होगा। और मैंने बहुत ही गंभीर, बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ अभी आखिरी कंफर्मेशन तो नहीं है, पर बताया जा रहा है कि शायद वीवीआईपीस भी थे कुछ। मुझे भी ऐसा समाचार है, लेकिन फाइनल तो जब उसका लिस्ट आएगा तब पता चलेगा। शुक्रिया। विश्ववातव विमानामध्ये तब्बल 242 प्रवासी असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली। दुर्घटनेनंतर अहमदाबाद एअरपोर्ट हे बंद करण्यात आलं। विमान कोसळतानाचा हा व्हिडिओ आता समोर आला आहे। अग्निशामक दलाकडून युद्धपातळीवरती प्रयत्न सुरू आहे। सरदार वल्लभभाई पटेल विमानतळाजवळ हा भीषण अपघात झालेला आहे। एअर इंडियाचं AI-171 हे विमान कोसळलेलं आहे। 00569144 एअर इंडियाचा एक आपत्कालीन नंबर त्या ठिकाणी जाहीर करण्यात आला आहे। मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे। खरं तर आपण पाहतोय आपत्कालीन परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। बचाव पथक सुरू आहे, NDRFची टीम दाखल झाली आहे। दुपारी 1:17 खरं तर हा भीषण असा अपघात झाला। उड्डाण केल्यानंतर लगेचच म्हणजे केवळ 9 ते 10 मिनिटांमध्ये हे विमान कोसळलेलं आहे। विमानात 2 मुलांसह 232 प्रवासी असल्याची माहिती मिळते। 700 फुटावरून विमान कोसळल्याची माहिती मिळालेली आहे। गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरात मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात चर्चा केली आहे। गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अहमदाबादकडे रवाना झाल्याची सुद्धा माहिती मिळते। विमान कोसळतानाची थरकाप उडवणारी ही दृश्य आता यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत मौत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम, हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना, उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा, अभी चलेगा। अच्छा, इधर आ जाए। थोड़ा तो बता दो। टोटल chaotic है। Not now, just wait. ओके सर। तर
मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात पंतप्रधान कार्यालयाने विमानातील प्रवाशांची आता यादी मागवली। दुपारी 1:17 विमानानं उड्डाण केलं होतं, मात्र विमानाने उड्डाण केल्याच्या नंतर त्वरितच केवळ 9 ते 10 मिनिटांमध्ये हा भीषण असा अपघात झाला। विमान कोसळलं। विमानात 2 मुलांसह 232 प्रवासी आणि 10 विमान कर्मचारी आहेत। तब्बल 700 फुटावरून हे विमान कोसळल्याची माहिती आहे। दुर्घटनाग्रस्त विमानामध्ये तब्बल 242 प्रवासी हे प्रवास करत होते। विमानात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी सुद्धा असल्याची माहिती मिळते। टेक ऑफ नंतर मेघानीनगर परिसरामध्ये हे विमान कोसळलेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवरती पोस्ट करत या संदर्भात दुःख व्यक्त केलेलं आहे। शरद पवार यांनी सुद्धा एक्सवरती पोस्ट केले। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा पोस्ट केली आहे। दुर्घटना झाल्यानंतर त्वरितच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात संवाद साधला। पोलीस आयुक्तांची सुद्धा चर्चा केली। बचाव कार्य सुरू झालं। काही काळासाठी पुढील सूचना येईपर्यंत अहमदाबाद विमानतळ हे बंद ठेवण्यात आलेलं आहे। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे अहमदाबादकडे रवाना झाल्याची सुद्धा माहिती मिळते। एअर इंडियाकडून 1800569144 हे आपत्कालीन नंबर सुद्धा जारी करण्यात आलेला आहे मदतीसाठी। तर धक्कादायक अशी ही घटना घडलेली आहे। विमानात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे 12व्या सीटवरती होते अशी सुद्धा माहिती मिळालेली आहे। धक्कादायक अशी घटना टेक ऑफ करतानाच विमानाचा अपघात झाला आहे। अहमदाबाद येथील विमान अपघातानंतर खरं तर विमान उड्डाणावरती परिणाम झाला आहे। काही कालावधीसाठी पुढील सूचना येईपर्यंत अहमदाबाद विमानतळ बंद करण्यात आलं आहे। गुजरातमधल्या अहमदाबाद येथील मेघानगर परिसरात एअर इंडियाचं प्रवासी विमान कोसळल्याची घटना घडली। या विमानात तब्बल 242 प्रवासी बसले होते। हे विमान अहमदाबाद येथून लंडनला चालले होते। विमान नागरी वस्तीत कोसळल्यामुळे परिसरात धुराचे लोट आणि आगीचं लोळ पाहण्यास मिळाले। तर या अपघातानंतर गुजरातमधील विमानसेवा विस्कळीत झाली। टेक ऑफ करताच विमानाचा त्या ठिकाणी अपघात झाला। एअर इंडियाच्या AI-171 या प्रवासी विमानाचा अपघात झाला। तर तब्बल 242 प्रवाशांना घेऊन हे विमान अहमदाबादवरून लंडनला जात होते। तर यामध्ये 2 पायलटसह 12 क्रू मेंबर सुद्धा असल्याची माहिती मिळते। अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सीमेजवळ ही दुर्घटना घडली। या विमानाने अहमदाबाद विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटातच ते विमान कोसळलं। तर या अपघातामुळे खरं तर विमानसेवेवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे। धक्कादायक अशी घटना घडली आहे। वैमानिकाने खरं तर शेवटी एक संदेश सुद्धा पाठवला होता। या विमानात 242 प्रवाशांपैकी 169 प्रवासी हे भारतीय आहेत आणि इतर प्रवासी मात्र परदेशी नागरिक असल्याची माहिती मिळते। त्यामध्ये ब्रिटन, कॅनडा या ठिकाणचे सुद्धा नागरिक असल्याची माहिती मिळत आहे। धक्कादायक अशी घटना घडलेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात दुःख व्यक्त केलेलं आहे, पोस्ट केलेली आहे। आणि आता जी दृश्य आपण पाहतोय, बचाव कार्य सध्या सुरू आहे। युद्ध पातळीवरती बचाव कार्य सुरू आहे। त्या ठिकाणी आपण पाहतोय अग्निशामक दलाचे जवान सुद्धा अपघातानंतर त्वरितच दाखल झाले होते। आग विझवण्यासाठी सुद्धा शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत। धुराचे लोट आकाशामध्ये सकाळी मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाले होते। तर दृश्य आपण पाहतो टेक ऑफ करतानाच या विमानाचा भीषण असा अपघात झालेला आहे। त्यामध्ये तब्बल 169 भारतीय नागरिक आहेत आणि इतर मात्र नागरिक परदेशी असल्याची माहिती मिळत आहे। अहमदाबाद येथील विमान अपघातानंतर खरं तर विमानसेवेवरती सुद्धा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला। अहमदाबाद विमानतळ हे काही कालावधीसाठी बंद ठेवण्यात आलं। एअर इंडियाचे प्रवासी विमान हे रहिवासी भागात कोसळलेलं आहे। त्यामुळे आणखीन मोठं नुकसान होण्याची आता भीती व्यक्त करण्यात येत आहे। धक्कादायक अशी घटना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे अहमदाबादसाठी रवाना झालेले आहेत। अग्निशामक दलाकडून युद्ध पातळीवरती सध्या बचाव कार्य अद्याप सुद्धा सुरू आहे। जखमी प्रवाशांना जवळच्या रुग्णालयात घेऊन त्या ठिकाणी त्या प्रवाशांना जवळच्या रुग्णालयात घेऊन त्यांच्यावरती उपचार करण्याचे प्रयत्न सुद्धा सुरू आहेत। मात्र धक्कादायक अशी बाब की विमानामध्ये माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे सुद्धा असल्याची माहिती मिळते। एअर इंडियाकडून आपत्कालीन संपर्क जारी करण्यात आला। नवनवीन व्हिडिओ येत आहेत, थरकाप उडणारे दृश्य इंडिगो से। तो जब आप ये इंसिडेंट हुआ तो हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा। जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फ़ोन आया, तो उसने न्यूज़ पढ़ी थी, टीवी पे देखी थी, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई ये क्या है, अपना बंदा तो नहीं गया। दुख की बात है, हम नहीं थे लेकिन कोई तो गया है। तो उसके बाद सर क्या हुआ, इंडिगो की तरफ से आपको कुछ चेंजेस हुए? थोड़ा बताया कि थोड़ा डिले होने वाला है, ऐसा इंसिडेंस हुआ है।